अस्सलाम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सी लैंग्वेज। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इफ एल्स स्टेटमेंट की। इसके अंदर हमने देखा था कि प्रोग्राम को हम कैसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट जो कंडीशन होती है उसको। आज की वीडियो में हम फर्दर उससे बात करेंगे इफ एल्स कंस्ट्रक्ट से फर्दर, इस इफ एल्स स्टेटमेंट के फर्दर जो हमारा टॉपिक है आज का वह है इफ एल्स कंस्ट्रक्ट। तो आज हम देखेंगे कि अगर आपके पास मल्टीपल ग्रेडिंग है या मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उनको हमने कैसे हैंडल करेंगे अपने इफ एल कंस्ट्रक्ट की मदद से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सेम प्रोग्राम को हम यहाँ से कहते हैं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यूजर से हमने मार्क्स की वैल्यू ले ली इंटीजर टाइप की और उसको हमने मार्क्स के वेरिएबल में डिस्प्ले करवा दिया। अब भी हम कहते हैं कि अगर यूज़र एंटर करे 100 से अबव वैल्यू, क्योंकि यूज़र तो कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकता है ना, तो हम कहते हैं चाहते हैं कि वो लिखा हुआ है इनवैलिड मार्क्स, इनवैलिड मार्क्स 0 to 100। दैट्स इट। पहली कंडीशन हमारे पास होगी कि अगर मार्क्स 100 से अबव एंटर करे वो, तो स्क्रीन के ऊपर आ जाए इनवैलिड। इनवैलिड की स्पेलिंग गलत थी, ठीक है, इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आते हैं हम कि अगर मार्क्स 90 से अबव हों तो या 80 से अबव हों, तो हम कहते हैं इफ, उसके लिए कंडीशन हम यूज करेंगे एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड के लिए हम यूज करेंगे दिस सिंबल एंड मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 100। तो फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, Congratulations, you got A प्लस ग्रेड। इसी तरह अगर एक और कंडीशन क्या बनेगी, एल्स इफ मार्क्स इक्वल टू 70 एंड मार्क्स लेस देन 80। अगर 70 से अबव है और 80 से लेस हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, उसके अंदर हम कहते हैं प्रिंट है यू गॉट ए ग्रेड, सिंपल। उसके अलावा अगर मार्क्स की जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन 70 हैं, तो फिर कंडीशन क्या हमारे पास क्या डिस्प्ले हुआ रहा स्क्रीन के ऊपर, यू गॉट बी ग्रेड। एक और कंडीशन हमारे पास आती है नेक्स्ट, अगर 50 से अबव हो मार्क्स, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एंड मार्क्स लेस देन 60 हों, तो फिर हमारे पास क्या हुआ, ग्रेड बी, सॉरी ग्रेड सी। अभी हम 50 से लेस मार्क्स हों तो फिर क्या हुआ है, 0, मतलब फेल, यू आर फेल। सो एल्स इफ मार्क्स लेस देन 50, या हम कहते हैं 0 से लेकर 50 के दरमियान हो, तो फिर लिखा हुआ है मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मार्क्स लेस देन 50, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यू आर फेल।
और एल्स एंड पे आ जाएगा, सबसे एंड पे जब हमारी सारी कंडीशन ख़त्म हो जाए तो एल्स आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़ इनवैलिड मार्क्स। मतलब अगर यूज़र एल्स में क्या आ जाएगी कंडीशन, जब कोई यूज़र पुट करेगा नेगेटिव वैल्यूज़ तो हमारे पास फर्स्ट में क्या, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 100 होंगे तो आपको एक स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो हैं इनवैलिड मार्क्स। वही का कंडीशन अगर हमारे मार्क्स 80 से 100 के दरमियान हुए तो आपके पास लिखा हुआ जाएगा कांग्रेचुलेशंस यू गॉट ए ग्रेड। इसके अलावा अगर मार्क्स 70 और 80 के दरमियान होंगे तो मार्क्स आ जाएगा और ग्रेड आ जाएगा ए। मार्क्स अगर 60 से 70 के दरमियान होंगे तो ग्रेड बी आ जाएगा। मार्क्स 50 और 60 के दरमियान होंगे तो ग्रेड सी आ जाएगा। और अगर 50 से लेस होंगे तो आपके पास ग्रेड डी आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड फेल। और अगर 0 से लेस होंगे, मतलब कोई यूज़र एंटर कर देता है कि 0 से मतलब -5, तो मार्क्स सारे से आते हैं माइनस में तो हो नहीं सकते, 0 से लेकर 100 तक होते हैं। या तो 100 से ज़्यादा एंटर करे तब भी इनवैलिड आ जाएगा, और माइनस में एंटर करेगा तो भी इनवैलिड आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम था, हमने इसको स्ट्रक्चर को पूरे को हमने एक डिफरेंट कंडीशन में डिवाइड कर दिया। प्रोग्राम हमारा पूरे तरीके से डिसाइड कर सकता है कि जो आपकी वैल्यू है वो रॉन्ग है। इसी तरीके से हम फर्दर अगर हम फर्दर हाई एडवांस लेवल की बात करें तो वहाँ पे भी जो होती है प्रोग्रामिंग वो सारे डिसीजन मेकिंग होती है वो सिर्फ इफ एल्स स्ट्रक्चर की वजह से ही होती है। इसको हम सेव करके रन करते हैं। और यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर क्या है, हमने यहाँ पे इसको टर्मिनेट नहीं किया। ओके, मार्क्स फॉर एग्जाम्पल हम पुट करते हैं 123, अब डेट इज कॉल्ड है ग्रेटर देन 100, एंटर करेंगे, इनवैलिड मार्क्स 0 से लेकर 100 तक होते हैं, दैट्स करेक्ट। अभी अगर हम इसमें पुट करते हैं फॉर एग्जाम्पल -23, अभी भी क्या आ जाएगा, इनवैलिड मार्क्स 0 से लेकर 100 तक। अभी इसको हम दोबारा रन करते हैं और अभी हम कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 92 पुट करते हैं। अभी आपके पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा कांग्रेचुलेशन यू गॉट A+। ठीक है, तो अभी आप कुछ भी वैल्यू इस प्रोग्राम को आप रन करके कुछ भी वैल्यू इसमें एंटर करवा के चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम अच्छे तरीके से रन करेगा, कुछ भी एरर नहीं आएगा इसमें। आप बजाय कि आपका सिंटैक्स ठीक हो, जैसे लास्ट में हमने एक सेमीकोलन मिस कर लिया था तो एरर दे दिया। इसी तरीके से ही आपने इस प्रोग्राम को खुद से एड मॉडिफाई करना है, और अगर पॉसिबल हो तो आपने हमें ईमेल कर देना है। हमारे जो ईमेल है betalearn.com@gmail.com। तो उसके बाद अगर जिसका स्ट्रक्चर होगा हम असाइनमेंट को प्रिंट अप करके आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले भी करेंगे कि ये बच्चे ने असाइनमेंट आपकी है कंप्लीट की है, और उसका हम थोड़ा सा प्राइस भी गिफ्ट भी पे करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने कंप्लीट असाइनमेंट कर लेनी है ये वाली, और उसमें कुछ डाउट हो स्टिल तो आप अगेन कमेंट कर सकते हैं, और फेसबुक पेज के ऊपर जाके हमें वहाँ पे नोटिफाई कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। नो वरीज, ऑल ऑफ यू अवेलेबल विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।